मध्य प्रदेश में आपने ग्राम पंचायतें बहुत देखी होंगी। हर किसी की ग्राम पंचायतें होती हैं। कहीं की ग्राम पंचायत हाईटेक सर्व सुविधा युक्त, तो कहीं की ग्राम पंचायतें ऐसी होती हैं जहां पर कभी झाड़ू तक नहीं लगता है और हितग्राही अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करवाने के लिए भटकते रहते हैं। परंतु आज हम एक ऐसी ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं जहां के कार्य और वहां की साजो सज्जा देखकर आप भी कहेंगे कि वास्तव में अगर सरपंच के अंदर दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति हो तो ऐसा भी कार्य किया जा सकता है। वर्तमान में हम पहुंचे हैं सीधी जिले के जनपद पंचायत सिहावल अंतर्गत बहरी ग्राम पंचायत में, जहां की कार्य व्यवस्था को लेकर के हमने जायजा भी लिया है और उन कार्यों को लेकर के सरपंच ने यहां पर कैसे काम किया है। चूंकि वर्ष 2022 में सरपंच का चुनाव हुआ था, बीते 2 वर्षों में विकास का सफर कैसा रहा, सारी चीजें हम जानते हैं बहरी सरपंच अनुज साहू से। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमर जी। विगत 2 वर्ष से आप बहरी के सरपंच हैं। कितना विकास आपने किया है विगत 2 वर्षों में और इसके पहले बहरी की स्थिति क्या थी? देखिए, सरपंच बनने के बाद जब से मैं सरपंच बना तो निरंतर हमारा यही प्रयास रहा कि हम गांव की बेहतरी के लिए जो भी हमसे हो पाए हम लगातार प्रयास करते रहें। और ये कहते हुए बहुत खुशी है कि हमने गांव के सर्वांगीण विकास में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा बाज़ार कस्बा क्षेत्र हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, इन सभी कार्यों के लिए हर जगह हमने मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की। प्रथम दृष्टया मैंने पहली प्राथमिकता सड़क को दी। ये कहते हुए मुझे बेहद खुशी है कि हमने अपना कच्चा मार्ग ही सही, चूँकि ग्राम पंचायत कच्ची सड़कों का निर्माण करती है, तो हमने कच्ची सड़क ही सही, लेकिन जितने भी हमारे शासकीय भवन रहे, जितने भी हमारे टोले रहे, मजरे रहे, बस्तियां रहीं, वहाँ तक हमने सड़क पहुँचाई है। और अभी आपको बता दें कि सड़क के मामले में हमने एक जनमन योजना के तहत लगभग हमारी 6 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री सड़क का टेंडर हो गया है। अंतिम स्टेज पे बहुत ही जल्द उसका काम शुरू होने वाला है और हमने उसका ऐसा सर्वे कराया कि उस प्रधानमंत्री सड़क में हमारे गांव की ग्रामीण टोलों की लगभग 6 किलोमीटर सड़कें उस परियोजना के माध्यम से जुड़ चुकी हैं। इसके बाद मैंने 2 सड़कें उन्नत ग्राम योजना के तहत हमने 2 और सड़कें प्रधानमंत्री सड़क के लिए प्रस्तावित करके संबंधित विभाग को दिया है और पूरा भरोसा है कि वो भी सड़कें हमारी जुड़ जाएंगी। जो 6 किलोमीटर की आप सड़क बनवाएंगे वो कौन सी सड़क है? वो प्रधानमंत्री सड़क है। कहाँ से कहाँ तक? वो यहाँ से NH 44 अमहा डी से वो मदरही और हमारे ग्राम पंचायत के अमरही टोला को जोड़ते हुए, बैगान बस्ती को जोड़ते हुए तरका की सीमा से ले करके पूरे गांव को घूम करके फिर वो सड़क वापस आ जाएगी अमरही में। और इसके साथ 2 उन्नत ग्राम के तहत हमारी 2 सड़कों के लिए और चयन हुआ है, तो हमने उसके लिए भी आवेदन दिया है 2 सड़कों का, और वो भी पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में वो दोनों सड़कें डामर हो जाएंगी। तब के बहरी में और अब के बहरी में आप कितना परिवर्तन पाते हैं? देखिए, परिवर्तन यही कि हमें मानते हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी यही बनती है कि वो अपने गांव की जनता को समस्त सुविधा उपलब्ध कराएं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे यहाँ करप्शन फ्री ग्राम पंचायत है, किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। हमारी ग्राम पंचायत के समस्त स्टाफ, सचिव हैं, GRS हैं, वो लगातार ग्राम पंचायत में उपस्थित रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जहां आपको हमारे स्टाफ नहीं दिखेंगे। वहाँ पर ग्राम पंचायत की तरफ से समस्त सुविधाएं डिजिटल तरीके से हम उपलब्ध कराते हैं। अगर कोई भी हितग्राही ग्राम पंचायत भवन तक आ सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं। हमारे 3 ग्राम पंचायत के 3 ग्रुप चल रहे हैं, जिसमें आंगनबाड़ी बहनें भी हैं और उसके साथ जो सहायिका हैं, तो सबको हमने जोड़ के रखा है। जो भी समस्या है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जनता को फ्री ऑफ कास्ट राशन पर्ची की बात हो तो आपको हमारे गांव में न के बराबर हितग्राही मिलेंगे जिनको राशन पर्ची की समस्या हो, आयुष्मान कार्ड हो, समग्र ID का हो, कि EKYC का हो, बल्कि इससे संबंधित हम राजस्व के भी काम जैसे आधार अपडेट्स हैं, तो अपनी टीम के लोग हैं वो सभी फ्री ऑफ कास्ट हम हितग्राही तक पहुँचाते हैं। यानी ये कहा जाए कि पंचायत स्तर से जितनी भी हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन होता है सभी का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है, बिल्कुल, या फिर चल रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर ऐसी कोई शिकायत आपको मिली भी नहीं होगी। जब से मैं सरपंच बना हूँ तो हमने पहली प्राथमिकता में इन सब चीज़ों को लेकर के हर जगह हमने व्यवस्था मजबूत की। हमारी ग्राम पंचायत भी पूर्णतः डिजिटल है। ग्राम पंचायत भवन जो है वहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर, TV, कूलर, मतलब हमारी ग्राम पंचायत के लोगों को ये लगे कि हमारा
कार्यालय है उनको कार्यालय हाईटेक दिखे, व्यवस्थित दिखे और वहाँ पे हमारी टीम के लोग उपलब्ध रहें, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराएं। और हमने सर्व सुविधा युक्त पंचायत भवन भी हमारा है और हमने जैसे हमारे यहाँ उचित मूल्य की 2 दुकानें थी तो उसमें हमने 2 पार्ट किया। एक जैसे हमारे यहाँ उचित मूल्य की 2 दुकानें चल रही हैं, उसी तर्ज पे हमने कार्यालय को भी उप कार्यालय के नाम से बाज़ार में भी हमने एक यहाँ पे व्यवस्था बनाई कि जिससे बाज़ार वासियों को भी स्थानीय स्तर पे आसान तरीके से हम सुविधा उपलब्ध करा सकें। आगामी समय में ग्राम पंचायत को और कितने कार्यों की सौगात आप देने वाले? बिल्कुल सही सवाल है आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने प्रथम स्टेप में हमने पार्क के लिए 5 एकड़ ज़मीन ये कस्बा क्षेत्र कसवाही में हमने अभी उसको कवर कराया। अभी हमने बाउंड्री वाल हमारा हो चुका है। गवर्नमेंट की ज़मीन? गवर्नमेंट की ज़मीन को हमने ग्रामवासियों से आग्रह किया, ग्रामवासी सहमत हुए और बिना किसी प्रशासनिक असुविधा के वो ज़मीन हमें उपलब्ध हो पाई। और आज वहाँ पे हमारा पार्क निर्माण का काम चालू है। उसी के बगल में फॉरेस्ट की ज़मीन है, उनसे भी अनुमति मांग रहे हैं। जैसे ही अनुमति की प्रक्रिया पूर्ण होगी तो हम तत्काल वहाँ पर स्विमिंग पूल के भी क्षेत्र में काम करेंगे। और ये जो चौराहा है आपको दिख रहा है हमारे बहरी का, काफ़ी ट्रैफिक व्यवस्था जो है थोड़ा अनियंत्रित रहती है, तो वहाँ पे भी हमारी कोशिश है कि हम बहुत जल्दी फव्वारा फाउंटेन लगाए जिससे सौंदर्यीकरण भी हो और यातायात व्यवस्थित भी हो। इसके साथ हमने पानी के क्षेत्र में सभी जो हमारे गांव के नाले थे तो हमने चारों तरफ जो टूटे फूटे नाले थे, नालों में जो हमारे पुराने स्टाफ डैम थे, चेक डैम थे, हमने उनको भी मरम्मत कराया। इस वर्ष अच्छी बारिश भी हुई और उन जगहों पे आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत अच्छा नज़ारा लगता है कि पानी रुका हुआ है और सभी ग्रामवासी उसका आनंद लेते हैं। सिंचाई है, खेती है, अन्य उपयोग के लिए मवेशियों के लिए भी पानी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही मैंने वाटर कूलर मशीन मैंने हायर सेकेंडरी बहरी, माध्यमिक स्कूल बहरी और पंचायत भवन के पास, साथ ही तहसील कार्यालय के सामने हमने इन 4 जगहों पे अपनी वाटर कूलर मशीन, आरओ वाटर सहित पूरे बॉक्स बना करके उसको संचालित कराया, जिससे हमारे ग्रामवासियों को और स्कूल में जो छात्र छात्राएं एवं शिक्षक आते हैं सभी को साफ स्वच्छ एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध हो सके। आगे हमारी कोशिश है कि हम 2-3 जगहों पे और करने वाले हैं। इसके बाद हमने जो जिम्मेदारियां हैं तो हमें बखूबी एहसास है। इसके लिए हमारे यहाँ एक सार्वजनिक शौचालय अभी चालू है जहाँ पे बिल्कुल आधुनिक है, सारी सुविधाएं है, साफ़ सफाई रहती है। उसके बाद आज अगले 1 हफ्ते के अंदर हम दूसरा सार्वजनिक शौचालय चालू करने जा रहे हैं। वो भी बिल्कुल हाईटेक है, पूरी व्यवस्था हमने वहाँ पे इंक्लूड की। साथ ही वहाँ पर हमने मोटर मतलब पानी बोरवेल की भी व्यवस्था है। और इसके बाद अभी हम 2 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करने और जा रहे हैं, एक हनुमाना रोड में और एक सीधी रोड में, ये बाज़ार क्षेत्र में। तो मेरी पूरी कोशिश है कि चूँकि कस्बा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे ये सारी सुविधा रहती है, तो हमने 2 शौचालय चालू है और 2 और करने वाले हैं। आपका ये जो कार्यालय है बहरी ग्राम पंचायत का काफ़ी हाईटेक मुझे दिख रहा है। मैंने आज तक अपने रिपोर्टिंग टाइम में जितनी भी ग्राम पंचायतों का इंस्पेक्शन किया, लगभग मुझे ये सबसे हाईटेक कार्यालय आपका दिख रहा है। किस मत से आप यहाँ पर इसको बनवाएं? देखिए, ये हो गया सभी का देखने का अपना अपना नज़रिया है। और देखिए, इस ऑफिस के लिए मैंने ग्राम पंचायत से ही कुछ आमदनी, जैसे हमारी कुछ बाजार क्षेत्र से आमदनी हो जाती है उसमें से, और कुछ हमारे विभाग ने एस्टीमेट भी दिया, वो भी सीमित, थोड़ा सा इतना नहीं मैनेज हो पाया, लेकिन हम लोगों ने किसी भी तरीके से इस व्यवस्था को बनाया इसलिए कि ताकि अन्य ग्राम पंचायतों को भी ये लगे कि हमारा भी कार्यालय हो। और इसका आपको बता रहे एक बहुत अच्छा मैसेज गया। लोग, कई ग्राम पंचायत के जो ग्रामवासी हैं वो भी अपने सरपंच से कहते हैं कि भाई आप भी ऑफिस बनाइए, व्यवस्था बनाइए। और धीरे धीरे कई ग्राम पंचायतों में इसका असर पड़ा। और हमारे यहाँ जैसे हम कहते हैं, ठीक है, जो हमने शुरुआत करी है, तो अगर कोई भी बनते हैं, कभी भी कोई भी कार्यकाल के बाद अगर मान लीजिए कोई भी जनप्रतिनिधि आते हैं तो कम से कम इस व्यवस्था को चलाएंगे और हमारे गांव के लोगों को भी ये लगे कि हम भी वातानुकूलित व्यवस्था में बैठें, उनके लिए भी सोफे की व्यवस्था हो। क्योंकि गांव वासियों ने और सभी गांव के लोगों ने ही, जनता जनार्दन है, उनकी वजह से ही आज मैं सरपंच बना हूँ। तो ये हमारा नैतिक दायित्व है कि मैं उनके लिए जो भी बेहतर हो पाए करूँ। और बाज़ार के लिए मैंने, अब हमारे यहाँ पूरे ज़िले में लगभग हमारी ग्राम पंचायत में प्रतिदिन डोर टू डोर कचरा परिवहन होता है, सफाई गाड़ी हमारी जाती है, उसके लिए मैंने कर्मचारियों की व्यवस्था की है। फिर कचरे को हम कहाँ फेंकें उसकी भी हमारी सेग्रीगेशन सीट का भी वहाँ पे हमने निर्माण कराया है। और इसलिए अच्छा लोगों का सहयोग भी मिलता है और निरंतर मैं काम कर भी रहा हूँ। हमारी ग्राम पंचायत का एक टोला है छिरहा टोला, जहाँ पर वो 3 तरफ से फॉरेस्ट और एक तरफ से अभयारण्य से
कवर है, गिरा हुआ है। तो उसमें हमने लगातार अभी 7 स्टेप में 7 किलोमीटर सड़क के लिए वन विभाग से अनुमति के लिए हमारी सभी स्थानीय जांच प्रतिवेदन सब हो चुका है और बहुत जल्द हमें वो भी मिल जाएगा। तो मैंने फॉरेस्ट लैंड में भी सड़कें बनाई और ग्रामीण अंचल में जितनी भी बस्तियां रहीं उनमें जोड़ने का प्रयास किया। पानी के क्षेत्र में भी हमने दो बड़ी टंकी बड़ी परियोजना का निर्माण कराया। उन परियोजनाओं से हमारे बाजार क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है। इसके साथ जो हमारा बहरी है तो उसमें भी पाइपलाइन का काम पूरा हो गया है और बहुत जल्द अब अन्य परियोजना से पानी टंकी तक पानी बाण सागर से आएगा, उसका भी काम चल रहा है। और हमने सभी विभागों से लगातार आग्रह किया है और सभी सहयोग कर रहे हैं। देखने को मिलता है कि कई ग्राम पंचायतें, चूँकि आपकी हाईटेक काफ़ी ग्राम पंचायत मुझे लगी, जो जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत कर्मी बैठते नहीं है, यहाँ वहाँ पर बैठने की व्यवस्था तक नहीं है, ऐसे पंचायत कर्मियों के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारी सभी से ये हमारा विशेष निवेदन रहता है कि जनता किसी भी जनप्रतिनिधि को बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही उम्मीदों के साथ अपना नेता चुनती है। तो ये जनप्रतिनिधि बनने के बाद ये नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने गांव के लिए बेहतर प्रयास करें और सभी से हमारा यही आग्रह है कि वो इस तरीके की चीज़ें अपने गांव में सुविधा दें जिससे ग्रामवासियों को क्या चाहिए, उनको जो इनकी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनको लगता है कि हमें अच्छा लाभ मिले, यही सीख है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जैसे सांसद हो गए, विधायक हो गए, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरह, जो आपसे बड़े पदों पर आसीन हैं, उनसे आपको कितना सहयोग मिलता है? देखिए, जनपद अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान सिंह जी, राजकुमारी श्रीमान सिंह जी हैं। तो मैं सरपंच जैसे ही बना, उन्होंने 8 लाख रुपए की जो आज कचरा परिवहन यहाँ पे हो रहा है, सफाई गाड़ी जो हमारे पास है, तो वो राजकुमारी सिंह जी ने दिया है। और इसके साथ अभी दुकानों के आवंटन के विषय में भी जिला पंचायत में उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान सिंह जी ने मुद्दे को उठाया और वहाँ से भी अनुमोदन हुआ है हमारी दुकानों के आवंटन का। तो सहयोग मिलता है। अन्य जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, हम सभी से विकास के मामले में कोई समझौता नहीं करते। हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप हमारा सहयोग करिए। बाकी सभी जनप्रतिनिधियों की अपनी इच्छा है कि वो हमारी कितनी मदद करना चाहते हैं। सहयोग मिलता है? अभी तक तो बहुत आशा के अनुरूप नहीं मिला है, लेकिन आगे उम्मीद है कि करेंगे, चूँकि उनका भी गांव, उनका भी ये क्षेत्र है। ठीक है, मैं इस ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ, लेकिन वो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि है, उनकी भी जिम्मेदारी है। तो आने वाले समय में अब आप भी देखेंगे कि वो कितना बहरी के लिए सोचते हैं, कितना करते हैं। बाकी विकास के मामले में जो भी हमसे आशा और अपेक्षा रहती है या जो भी हमसे जानकारी या सुझाव मांगा जाता है, मैं तत्काल उसको प्रोवाइड कराता हूँ। चाहे कोई भी प्रस्ताव हो गांव के विकास से संबंधित, उसमें हमारी ग्राम पंचायत कहीं भी पीछे नहीं रहती है। सरपंच संघ सिहावल के अध्यक्ष भी हैं। इस हैसियत से जो जनप्रतिनिधि होते हैं ग्राम पंचायतों के, वे आपसे कितना मार्गदर्शन लेते हैं और आप कितना सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन कर पाते हैं? देखिए, राष्ट्रीय सरपंच संघ का मैं जनपद पंचायत सिहावल का अध्यक्ष हूँ। तो सरपंच संघ का अध्यक्ष होने के नाते जहाँ भी ग्राम पंचायतों में सामंजस्य नहीं होता, सचिव और सरपंच में ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। कई ग्राम पंचायतों में जो भी सरपंच साथी हमसे सहयोग के लिए कहते हैं, तो हम निरंतर उनके लिए प्रयास करते हैं। साथ ही उनके अधिकारों के लिए और उनके गांव के विकास के लिए जो भी हमारे पास अच्छा रहता है, मैं हमेशा उनको सहयोग भी करता हूं। उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के चलता हूं। थाना हो, तहसील हो, एसडीएम कोर्ट हो, जिला न्यायालय हो, या जहां भी उनको लगता है कि किसी तरीके का सुविधा है और मेरे को जहां भी बोलते हैं तो मैं वहां पे तैयार रहता हूं उनके कामों के लिए। थाने तक सभी जहां तक वो बोलते हैं मैं जाता हूं। और उसके बाद जो भी संगठन का निर्देश होता है सरपंच संघ का, सरपंच संघ के हितों की लड़ाई के लिए, उसके लिए भी निरंतर हम लोग ज्ञापन वगैरह जिले में जहां भी संगठन का निर्देश होता है तो हम लोग पहुंच करके लगातार समस्या के निराकरण के लिए लगे रहते हैं। अभी हमने प्रदेश स्तर में भी आंदोलन किया, पूरे सरपंच संगठन ने, मैं भी वहाँ उपस्थित रहा। काफ़ी जो मांगे हैं सरपंच संघ की वो लगातार चल रही हैं और हमारा सरपंच संघ उस संबंध में लड़ाई भी लड़ रहा है और आशा है कि आगे सरकार हमारे सरपंच साथियों के साथ न्याय करेगी, कुछ न कुछ अच्छा करे। क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, अभी 1 जुलाई को जो पत्राचार हुआ कि नरेगा में सामग्री वाले काम नहीं होंगे, उससे कहीं न कहीं ग्राम पंचायतों की जो विकास में कार्यशैली है उसमें कहीं न कहीं रुकावट आई है। और ये सिर्फ ग्राम पंचायत सरपंच के लिए नहीं है, माननीय विधायकगण हैं, माननीय सांसदगण हैं। पहले होता था कि जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए की राशि माननीय विधायक जी ने दी, उसमें नरेगा जुड़ गया 10 लाख रुपये, तो वो कार्य हो गया 15 लाख का। जनपद सदस्य हो गए, उन्होंने भी मतलब हर मद में, उनके निजी मद में नरेगा जुड़ता है, सभी ने कुछ न कुछ सहयोग करते गए। तो ये चीज़ें अब नहीं हो पा रही हैं।
उनके जो अगर मान लीजिए विधायक निधि 2 लाख रुपए मिली तो वो 2 लाख का ही निर्माण कार्य होगा। तो कहीं ना कहीं सभी के लिए सुविधा है। वर्तमान में सरकार के जो निर्णय हैं इनसे कहीं ना कहीं सभी सरपंचों को भी दिक्कत महसूस हो रही है और विकास कार्यों में अवरोध पैदा बिल्कुल लगातार ये दिक्कत आ रही है सामने। आप ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उस हैसियत से आप कितना कार्य कर पाते हैं? चूँकि आप एज सरपंच विकास कार्यों में भी आपको ध्यान देना होता है और जो पदीय दायित्व हैं आपके पार्टी के उसका भी आपको निर्वहन करना पड़ता है। इन दोनों के बीच में आप कैसे तालमेल बैठाते हैं? देखिए, हमारी ग्राम पंचायत के लिए तो हमारे पास एक बहुत बेहतर टीम है। हमारे सभी युवा साथी सभी हमारी ग्राम पंचायत के वार्ड पंच हैं, तो इसलिए मुझे कोई असुविधा गांव में नहीं होती। सभी काम करते रहते हैं और सभी को सामंजस्य में लेकर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। रही बात अध्यक्ष ब्लॉक युवा कांग्रेस होने के नाते, कांग्रेस मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्ष पार्टी है और उसके नाते इस क्षेत्र में कहीं भी जनता जनार्दन के साथ अन्याय अत्याचार होता है वहाँ पे हम जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और लगातार अधिकारियों से हम सवाल भी करते हैं, जनप्रतिनिधियों से सवाल करते हैं और उनके हितों के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते युवा कांग्रेस बहरी का तो लगातार जो हमारी युवा कांग्रेस के सभी साथी हैं, सभी साथियों को लेकर मैं निरंतर इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए और जहां पर अन्याय अत्याचार होता है तो हमारी टीम 24/7 तैयार रहती है और अधिकारियों से लगातार सवाल करती है और लड़ाई भी हम लड़ते हैं। और आगे आने वाले समय में जो हमारे यहाँ के जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, अभी हमने सब्जी मंडी का भी व्यवस्था बनाई, जो हमारी आढ़त व्यवस्था है सब्जी की, उसको भी मैंने एक निर्धारित स्थान पे भी व्यवस्थित कराया। इस तरीके से गांव में जितने भी चीज़ें हैं जो भी हमें लगता है कि आवश्यक है उसके लिए मैं निरंतर लगातार प्रयास करता रहता हूं। और हमारा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है दुकान आवंटन का, बिल्कुल, जो मुझे लगता है कि शायद काफ़ी बहरी का ज्वलंत मुद्दा है। बिल्कुल, तो इसके लिए हमारी अब आखिरी लड़ाई होने तैयारी है, क्योंकि हमने लगातार उसमें जिला पंचायत से भी मुझे आदेश मिल चुका है, श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहाँ से आदेश मिला, लेकिन उसके बाद भी हमारी दुकानों का आवंटन प्रशासनिक निष्क्रियता के चलते नहीं हो पा रहा है। तो हमने सभी वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि मैं इस समस्या का निराकरण कराऊंगा। अगर ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती तो अंतिम विकल्प जो हमारे लिए लोकतांत्रिक रास्ता बचेगा तो गांधीवादी तरीके से हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरने पे बैठेंगे और ये सब आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मतलब गाँव के लिए जो भी मुझसे हो सकता है तो हम ना तो डरते हैं और ना ही मैं मानता हूं कि डरने की कोई ज़रूरत है, इसलिए कि गांव ने जो जिस उम्मीद के साथ मुझे यहां पे बिठाया है तो गांव के लिए मैं जितना भी कर सकूं वो हमारे लिए कम है। और ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि वो चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बाज़ार में भी कई जगह केबलें वगैरह, वो जो छोटी छोटी शिकायतें आती है तो मैं लगातार अपनी तरफ से गाँवों तक, गाँव के सभी क्षेत्रों में, सभी बस्तियों तक हमारी सड़क, पानी, बिजली, इसके साथ साथ जो भी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं सभी के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं और अभी तक आपको नतीजा भी दिखेगा और हम चाहेंगे कि आप हमारे विकास को दिखाइए। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि एक दौर था कि जब हमारे यहाँ किसी भी भवन के लिए स्थान नहीं उपलब्ध होता था और आज मेरे पास 200 एकड़ मध्य प्रदेश शासन की भूमि उपलब्ध है किसी भी निर्माण कार्य के लिए और किसी भी परियोजना के लिए, और वो भी अतिक्रमण मुक्त है, उस पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। दीपावली का पर्व है, लोगों को क्या आप संदेश देंगे? बिल्कुल, इस दीपावली के शुभ अवसर पर हमारी सभी ग्रामवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हम ये चाहते हैं कि इस दीपोत्सव में सभी के घर में प्रगति और उन्नति आए, सभी के घर में खुशियां आएँ और सभी खुशहाली के साथ अपने अपने कार्यों में लगे रहें और गांव हमारा प्रगति और उन्नति के साथ आगे बढ़े। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। ये थे बहरी के सरपंच अनुज साहू जी, जिन्होंने अपनी कार्यशैली और कार्यकुशलता को लेकर के हमसे बात की है और इससे यह परिलक्षित होता है यदि इंसान के अंदर कुछ करने का अगर जज्बा हो और वह मन में अपने ठान ले तो कुछ भी किया जा सकता है। जल्द ही हम मिलेंगे किसी अन्य जनप्रतिनिधि के साथ, अन्य खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें प्रथम न्याय न्यूज।